अस्सलाम वालेकुम। काशान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बीएड 1.5 ईयर्स 2.5 ईयर्स का जो 8613 और 8657 या जो आपका मैनुअल रिसर्च है उसको हल करने का तरीका बताएंगे कि किस तरह आपने 13 क्वेश्चन प्लस जो 0 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 0 स्टूडेंट ओरिएंटेड, उसको कैसे फिलअप करना है। तो थीसिस में आपको इसको समझाने से पहले या इसमें थीसिस पे वर्कआउट करने से पहले वो बुनियादी चीज़ें जो मैं आपको बता दूं, मैं मैनुअली आपको इसको बाय हैंड यानी कि लिख कर आपको मैनुअल वीडियो बना देता, लेकिन अब चूँकि यूनिवर्सिटी ने ऑटम 2020 से मैनुअल रिसर्च में जो वर्कआउट है उसको टाइप पे भी फॉर्मेट दे दिया है। जैसे स्टार्टिंग में ये 2018 में जब शुरू हुआ था बीएड उस वक्त, और उससे पहले उसके बाद जितने भी थीसिस थे उनको फिर उन्होंने एक्शन रिसर्च कर दिया था, यानी कि आपको लिख कर क्वेश्चन के सोल्यूशन जो उन्होंने एक्शन रिसर्च के दिए हुए थे उसको हल करना था। तो मैंने इसीलिए इस वीडियो में आपको जो है टाइप फॉर्मेट में समझाने के लिए ये वीडियो बनाई है, ताकि आपको बआसानी समझ आ जाए और आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद हों कि आप उसको टाइप करके लिखना चाहते हैं या उसको लिख कर उसको स्कैन करके कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो दोनों तरीके इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो हमेशा की तरह अगर आपने हमारा वीडियो में जाने से पहले अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो काइंडली हमारा चैनल करें सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के लगे आइकन को भी प्रेस करें और फेसबुक पे हमारा AIOU काशान एकेडमी का पेज भी लाइक करें। तो दोस्तों ये आपके सामने मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट का जो फॉर्मेट है वो आपके सामने है। पहले पेज पे इस तरह का इंटरफेस बना हुआ आएगा। तो आप इसमें नाम, रोल नंबर, ये पेज आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कोर्सेज टीम के हवाले से जो उनका अपना इंट्रोडक्शन कोर्स डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इन पेजेस को मैं इसलिए स्क्रॉल नीचे कर रहा हूँ कि इसमें ऐसा सच कोई ख़ास चीज़ें नहीं है। वही जो मैं आपको उर्दू में ज़बानी समझाने की कोशिश करूँगा वही चीज़ उसके आउटकम्स में जो लर्निंग आउटकम कोर्सेज का है वो होगा। इंट्रोडक्शन है, सारी चीज़ें जो उन्होंने इंग्लिश में दी हुई है। अब मसला ये है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि एक्टिविटीज़ से लेकर टाइमिंग, ड्यूरेशन, ये चीज़ें स्टूडेंट को समझ नहीं आती। तो मैं इसीलिए टॉपिक को चूज़ करने का जो इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मैंने वो पूरी वीडियो दी हुई है कि आप अपना जो मैनुअल रिसर्च है उसका टॉपिक कैसे बनाएंगे। तो उसको आप देखकर वो ये वीडियो इसके बाद अगर आप देख सकते हैं तो वो देख लीजिएगा, ताकि आपको टॉपिक चूज़ करने में आसानी हो। ये उस हवाले से ही उन्होंने स्टार्टिंग के 4-5 पेजेस इंट्रोडक्शन के तौर पे दिए हुए हैं। तो ये टॉपिक अप्रूवल फॉर्म है, ऐसा सच आप इसमें कोई चीज़ें ऐसी नहीं है जो आपको ना समझ आने वाली है। तो वर्कशॉप कोऑर्डिनेटर जो है आपका, अब तो चूँकि ऑनलाइन चल रहा है तो जो टीचर आपको एक सोर्स पर्सन मिला हुआ है उसी को बेशक लिख दें, अगर ज़्यादा है तो उनके नाम लिखें, जो उनके डेजिग्नेशंस हैं उनके अप्रूवल जो है वो आपको खुद देंगे। वो डिक्लेरेशन आपके सामने, रोल नंबर एज सच जो आपका सेमेस्टर है, जो सारी चीज़ें हैं इसमें डेट, मंथ, सिग्नेचर की जगह सबमिशन अप्रूवल फॉर्म है। रिसर्च प्रोजेक्ट को सबमिशन अप्रूवल फॉर्म है, आपने कैसे किया ये टीचर से मिलकर आप कर सकते हैं। अब यहाँ से आपका तो जो है थीसिस शुरू हो जाता है। मैं ज़ुबानी आपको इसलिए बता रहा हूँ, रिसर्च को बनाने का मकसद ये है क्योंकि मैं एक एक चीज़ जब इसमें सॉल्व करूँगा तो ये वीडियो घंटे से ऊपर चली जाएगी। आपको पता है कि स्टूडेंट को शॉर्टकट में समझाना मेरा मकसद होता है और आपको भी यही, आपकी भी यही ख्वाहिश है कि शॉर्टकट वे में आपको एक चीज़ समझाई जाए। तो सबसे पहले आप इस पहले नंबर क्वेश्चन नंबर 0 पे आएंगे। तो ये ओवरऑल द बैकग्राउंड ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब इसको सिंपल सादा लफ्ज़ों में इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके जहन में जो चीज़ें आती हैं उसको इस तरह नोट कर लें। अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह नोट करें कि इस क्वेश्चन के अंदर बेसिक चीज़ें वो पूछी गई हैं। जो ये क्वेश्चन है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड है, यानी कि स्टूडेंट ने इसका डाटा कलेक्ट करना है कि जिसने अगर इसमें ये पूछा गया है कि अगर आप कोई ये टॉपिक चूज़ कर रहे हैं तो आपने प्रैक्टिकली किस तरह इस पे वर्कआउट किया, डाटा आपने कहाँ से उठाया। इन शॉर्ट वर्ड्स, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, किसी भी रीजन से हैं, तो आपने इसमें यहाँ इंक्लूड करना है। मैं आगे जाके इसके 4 पेजेस पे आपको सैंपल दे दूंगा जो हाथ से लिखा हुआ है। आपने इसमें ये लिखना है कि मैंने फलां स्कूल का विजिट किया, जो मेरे डिस्ट्रिक्ट में, जो मेरे एरिया में है, जो मेरे अप्रोच में है, उसका विजिट किया। उसमें स्टूडेंट की क्वांटिटी क्या थी, टीचर जो है उसकी एक्स्ट्रा एफिशिएंसी क्या थी, टीचर जो हैं वो कितने हैं, जो उस एरिया, उस स्पेसिफिक एरिया में स्कूल है उसकी कोई ख़ास बात क्या है, पेरेंट्स की लिटरेसी रेट क्या है, टीचर्स का क्या है रेशो, क्या है टीचर्स की स्टडी मेथड क्या है। मजीद ये कि जो स्कूल उस एरिया में, जिस स्कूल का आप नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स, उस स्कूल के जो फेमस एरिया जो है उसकी कम्युनिटी की जो है वो ख़ास बात क्या है वो आपने लिखनी है। ये सारे पेजेस, ये तो अच्छी खासी लाइंस बन जाती है। जब आप इसको टाइप करेंगे तो ये ओवरऑल टाइम न्यू रोमन के हिसाब से आपके
4-5 पेजेस बन जाएंगे। आपने इसी चीज़ पे फोकस करना। एक बात हमेशा याद रखें, एक्शन रिसर्च की जो बेस करती है, रिसर्च डाटा कलेक्शन से लेके एंड तक जितना भी है, ये एक क्वेश्चन दूसरे से इंटरलिंक करता है। तो आपने इररेलेवेंट कुछ भी नहीं देना। टीचर आपका प्लेजरिज्म भी चेक करेगा, अगर वो ऑनलाइन है वो कर सकता है। डिपेंड करता है उसकी कॉपरेशन के साथ कि वो आपको कैसे कॉपरेट करता है, आपको कैसे कैरी करता है, अपने थीसिस में लेके जाता है। क्वेश्चन नंबर 0 में आपने उस चीज़ को लेना है कि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, तो मैंने ये आपको समझा दिया कि आपने स्कूल का नाम लिखना, सारी चीज़ें। ये आपकी स्क्रीन के सामने वो चारों पेजेस, आप इसको स्टॉप करके देख सकते हैं कि मैंने ये इसको कैसे सॉल्व किया हुआ है। और इसको आप, ये नहीं है कि अब आप इसी को लेके सैंपल करें, आपको अपने एरिया का स्कूल लेना पड़ेगा और अपने एरिया के स्पेसिफिक रीजन को जो टारगेट करना पड़ेगा और उसी में से आपको डाटा उठाना पड़ेगा। तो सारे क्वेश्चन को एक दूसरे से इंटरलिंक करके आपने हल करने हैं। पहला क्वेश्चन में जब आप, मैंने वीडियो में जाएंगे, इसमें स्पेसिफिक आपको थीम, सब थीम जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, थीम आपने चूज़ करना है, सब थीम चूज़ करना है और टॉपिक चूज़ करना है। तो आपके ये तीनों ट्रायंगल जो हैं आपके इन तीनों चीज़ों पे बेस करेंगे। तो आप उस वीडियो में जाएंगे तो मैंने थीम, सब थीम बनाने का तरीका बताया है उसके अंदर, उसको आप चूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने उसको वीडियो देखकर हल कर लेना है। ये देखिए जी, मैंने आपके सामने एक सैंपल दिया, व्हाट इज द स्पेसिफिक सब थीम ऑफ टॉपिक। यहाँ से आई सिलेक्ट द टॉपिक। में स्टार्टिंग में लाइन इसलिए बता रहा हूँ आपको कि प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि स्टूडेंट समझने की बजाय हूबहू कॉपी करता है उस चीज़ को। तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि इस चीज़ को मैं सिर्फ सैंपल के तौर पे दे रहा हूँ। हर सेमेस्टर में थीम, सब थीम चेंज हो जाता है, तो स्टूडेंट को इस बारे में खास ख्याल रखना है। सिर्फ आइडिया लेने के लिए मैं इस वीडियो में आपको डायरेक्शन देने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ। आपने करना अपने माइंड से, सिर्फ मैंने आपको गाइडलाइन देनी है। इस क्वेश्चन में आपने अपनी रीज़न बतानी है कि मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है या जो मैं टॉपिक चूज़ कर रहा हूँ वो किस पर्पज़ के लिए चूज़ कर रहा हूँ। मेरा इस टॉपिक को चूज़ करने का मकसद क्या है, क्लासरूम में मुझे क्या प्रॉब्लम मिली, क्या एडवांटेजेस आई, क्या क्या फ़ायदे हुए या क्या क्या नुकसानात थी जो मुझे इस टॉपिक को चूज़ करने पर मजबूर करती थी। तो मैंने ये किस हवाले से ये टॉपिक चूज़ किया है और मैं अपने क्लासरूम में किस वजूहात की बिना पर इस टॉपिक को बनाने में या इस टॉपिक पे वर्क करने में कोशिश कर रहा हूँ और मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया। आपको उर्दू में आसान तरीके से समझाने का मतलब और मकसद यही है कि आपको आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि ये बीएड का जो थीसिस है ये वाला, ये उन स्टूडेंट की समझ में नहीं आता जो, मतलब जाहिर सी बात है वो टीचर्स इस चीज़ से वाकफियत नहीं रखते। जो टीचर्स हैं या प्रोफेशनली या कोई भी बीएड कर रहा है तो उसको समझ आने में थोड़ा सा मसला होगा। लेकिन मैं आपको ओवरव्यू उर्दू में इसलिए दे रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों को लेकर कैरी करना है अपने थीसिस को। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्लासरूम मेट्स, क्लासरूम जो क्लास फेलोज हैं, आपने जो प्रॉब्लम जो डिस्कशन की है अपने स्टूडेंट के साथ, या आपको क्लासरूम में जो जो चीज़ें सामने हर्डल्स आई, जितने ग्रुप स्टडी है या कोई भी है, तो आपके जो क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं, आपने उनके साथ क्या ओपिनियन अपना डिस्कस किया, एट दी रिवार्ड या एट दी रिएक्शन उनका क्या रद्द अमल था, इस हवाले से उनका ओवरव्यू क्या था, उस हवाले से आपने बताना है कि आप उनसे इस बारे में डिस्कशन की। उसको पॉइंट्स में भी, डॉट्स में भी आप बयान कर सकते हैं कि टीचर्स का जो बिहेवियर था स्टूडेंट्स का, और उन्होंने जो इस टॉपिक पे मेरे साथ डिबेट की वो किस हवाले से थी और उनका व्यू मैंने कैसे लिया। ये इस दूसरे क्वेश्चन में आपने डिफाइन कर। तीसरे क्वेश्चन में आपने लिटरेचर रिव्यू के बारे में बयान करना है कि यानी कि जो मैं टॉपिक फर्ज करें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या स्टूडेंट मोटिवेशनल बिहेवियर इन क्लासरूम, अगर मैं कोई टॉपिक कर रहा हूं तो इसका लिटरेचर रिव्यू क्या है। अगर स्टूडेंट्स को लिटरेचर रिव्यू के बारे में थीसिस करते हुए समझ नहीं आ रही तो मैं सिंपल बता देता हूँ। लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये होता है कि जो रिसर्च आप कर रहे हैं उस पर माजी में कब कब और क्या क्या वर्क हुआ, किस किस राइटर ने वर्क किया, किस तरह से उस पर वर्कआउट हुआ और उसने एनालिसिस लेकर उस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया। आप नेट पर जाकर लिटरेचर रिव्यू की डेफिनेशन पढ़कर इस पर काम कर सकते हैं। तो इस तीसरे क्वेश्चन में आपने लिटरेचर रिव्यू को डिफाइन करना। चौथे क्वेश्चन के अंदर आपने मेजर वेरिएबल्स बयान करने हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उसके अंदर आपने जो वेरिएबल उसमें इंटरविनिंग वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपने बयान करने हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल्स आपका एक चीज़ बता दूं, रिसर्च में जब आप आते हैं क्वेश्चन जो ओवरऑल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ रिसर्च है जो फॉर्मेट होता है उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ज़्यादातर होते हैं। फोकसिंग्स में इन चीज़ों को आपने फोकस करना है। आप वेरिएबल्स को जो चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे वो आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 में भी डिस्कस करना पड़ेगा। उन वेरिएबल पे क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। मैंने आपको फिर बताया
ये रिसर्च काफ़ी मुश्किल काम है, तो मैं सिर्फ आपको हाईलाइट कर रहा हूँ प्रॉब्लम को जहाँ पे आपको समझ नहीं आती है। आपने वेरिएबल्स को देखने और व्हाट आर द की टर्म्स ऑफ योर टॉपिक ऑफ स्टडी, व्हाट डू यू मीन दिस टर्म्स, व्हाट द पर्टिकुलर मीन। अब ये चीज़ों को ईच अटैचमेंट ऑफ वेरिएबल्स को आपने डाटा कलेक्शन मेथड के साथ मैच करना है। तो इसके अंदर वेरिएबल्स का परफॉर्मा अगर आप कर सकते हैं तो वेरिएबल पे इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं कि वो रिसर्च में किस तरह से बेस करता है। तो इस क्वेश्चन में आपने वेरिएबल्स को डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस पूरी स्टडी में जो आपने रिसर्च कर रहे हैं, इसमें आपका मकसद क्या है, आप डिफाइन क्या करना चाहते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस रिसर्च को डिफाइन करने में, आप उससे क्या हासिल करना चाहते हैं। अपनी स्टडी के दौरान जो जो आपने रिसर्च किया उसमें आपने ऑब्जर्वेशंस क्या हासिल किया, आपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ कौन से मकासद थे जो इस रिसर्च में आपने कोई भी प्रॉब्लम जो टॉपिक से रिलेटेड है वो आपने कैसे हासिल किया। मैं पूरा थीसिस आपको बना हुआ भी दिखा दूं तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि मुझे शॉर्ट वीडियो में इसको डिफाइन करना है। तो आपने इस क्वेश्चन में ये चीज़ बयान करनी है। छठे क्वेश्चन में आपने पार्टिसिपेंट जो जितने आपके शमूलियत करदा, जिसको इंग्लिश में रिसर्च में अगर उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो शमूलियत कुनिंदा यानी कि शमूलियत कुनिंदगान का नाम लिखना है कि आपके रिसर्च प्रोडक्ट में कौन को प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, कितने स्टूडेंट्स का डाटा था, हर स्टूडेंट की नंबरिंग क्या थी, क्लास को कैसे डिफाइन, ये आपका लास्ट में क्वेश्चनियर के साथ भी जो जब आप अपेंडिक्स डिफाइन कर रहे होंगे तो उस वक्त भी आपको इसमें डिफाइन करना है। तो इसमें स्टूडेंट की तादाद कौन से थे, टीचर्स थे, अगर आप आउट ऑफ द वे जाएं, अगर आप स्टूडेंट स्कूल से बाहर के किसी रिसर्च स्टडी पे कर रहे हैं काम, तो उसमें से पॉपुलेशन सैम्पलिंग आपने क्या ली। बेसिकली रिसर्च में पॉपुलेशन सैम्पलिंग के तौर पे इस्तेमाल होता है कि आपने सैंपल्स कलेक्ट किए तो किस किस स्टूडेंट को, कितने स्टूडेंट थे, किस क्लास की नंबरिंग क्या थी, उनकी क्वांटिटी क्या थी, स्पेसिफिक टॉपिक पे कितने स्टूडेंट थे, स्पेसिफिक क्लास की क्या मेजरमेंट थी, नंबरिंग ऑफ स्टूडेंट क्या थी, उसमें से पास फेल का क्या रेशो था, अटेंडेंस की क्या पोजीशन थी। तो ये आप जब रिसर्च कर रहे होंगे तो इस क्वेश्चन में उनके पार्टिसिपेंट यानी कि शमूलियत कुनिंदगान का जिक्र करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने देखें कोई क्वेश्चन है, जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब आप थीसिस में बयान करते हैं तो आपने वहां पे ये डिफाइन करना पड़ता है कि आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आपने कौन सी टर्म्स इस्तेमाल की, कौन सी मेथडोलॉजी इस्तेमाल की इसके अंदर, जिससे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। यानी कि ये जो आप टॉपिक कर रहे हैं उस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को आपको क्वेश्चनियर के साथ और मेथडोलॉजी ऑफ डाटा कलेक्शन मेथड आपने इसको कैसे सॉल्व किया, इसमें आपको जिन जिन मिसाइल का अगर आप इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो ये लंबी हो जाएगी, मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि आपने इन क्वेश्चंस में इन चीज़ों और इन एरियाज को डिफाइन करना। इस क्वेश्चन के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब ये होता है कि आपने मैयर्स करके मुखफ़फ़ लिखना है, यानी कि समराइज करना है अपने रिसर्च को। जैसे आप रिसर्च करते हैं तो समरी एब्स्ट्रैक्ट्स के बाद समरी डिफाइन करते हैं क्वेश्चन के अंदर कि मैंने इन इन चीज़ों को टारगेट किया, लाइंस के हिसाब से आपने समराइज करना है, उसको रिड्यूस करके शॉर्ट कट में, जैसे अब उर्दू में कोई लफ्ज़ आता है इख्तिसार का या खुलासे का, तो आपने अपने पूरे रिसर्च के अंदर 10 से 12 लाइनों में अगर आप ये लिखते हैं या टाइप करते हैं तो अपनी समरी को डिफाइन करना है मैयर करके, ताकि आपको पूरा रिसर्च इस 8वें क्वेश्चन में मुकम्मल तौर पे इख्तिसार के साथ खुलासे के तौर पर बयान करने में आसानी हो। अब नीचे उन्होंने फॉर एग्जांपल स्केल्स, ऑब्जर्वेशन, रेशो, इंटरव्यू, सारी चीज़ें रिसर्च के अंदर आती हैं, तो इसको आपने समरी वाइज लिखना है कि यानी कि इख्तिसार के साथ लिखना है ताकि आपका पूरा रिसर्च डिफाइन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने फाइंड ऑफ कंक्लूजन करना है कि यानी कि आपने जितनी रिसर्च की, आपने जितना इंस्ट्रूमेंट्स उठाया, जितने आपने डाटा कलेक्शन एनालिसिस किए, जितने आपने अपेंडिक्स यानी कि क्वेश्चनर बनाए, उसके सारों का कंक्लूजन एक निचोड़ निकालना है कि आपने उनमें से कौन कौन सी चीज़ों को हिट किया, किन किन चीज़ों को टारगेट बनाया, उस हवाले से आपने कौन सा डाटा कलेक्ट किया। ये उन्हीं क्वेश्चन को ला के आप उसने कंटिन्यू करना है और फाइंडिंग्स को निकालना है कि हमने इनसे क्या नताइज अख्ज़ किए। इस क्वेश्चन में आपने प्रोजेक्ट की समरी बयान करनी है, यानी कि जो मैंने नताइज अख्ज़ किए, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन निकाली, मैंने अपने जो सिफारिशात मुरतब की इस हवाले से कि इस प्रॉब्लम को मेरे मुताबिक या मेरी रिसर्च की बेस के मुताबिक कैसे हल किया गया, उन चीज़ों को उठाना है और उसको एक, जिस तरह आप चार्ट बनाते हैं, जिस तरह आप एक समरी को डिफाइन करते हैं, जिस तरह आप एक टाइम टेबल बनाते हैं, या कोई भी चीज़ जिसका जिस तरह उर्दू में कहा जाता है कि पस अखज़ हुआ, या जिस तरह आप नतीजा निकालते हैं रिजल्ट में, उसकी समरी को प्रोजेक्ट के अंदर डिफाइन कर देना है। अब ये जो है यहाँ पे हाउ टू
यू फील अबाउट द प्रैक्टिस, यानी कि जो आप पूरी प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको क्या लगता है कि आप इसमें किस हद तक कामयाब हुए। सेल्फ रिफ्लेक्शन रिसर्च में इसलिए बेस करती है, सेल्फ रिफ्लेक्शन स्टूडेंट के हवाले से होती है कि स्टूडेंट अपने ओपिनियन, अपने कंक्लूजन, अपने रिकमेंडेशन, अपने रिजल्ट, अपने फाइंडिंग्स, अपने थॉट्स बयान करे कि मैंने जो रिसर्च किया मुझे इन चीज़ों में, आपने लंबी चौड़ी बहस नहीं करनी 10 से 12 लाइनों में, विच आई सजेस्ट, विच आई रिकमेंड, विच आई प्रेफर, एज आई फाउंड, एज आई आर्ग्यू, या एज आई, कोई भी लफ्ज ऐसा यूज कर सकते हैं। अपने लफ्ज का, आय का लफ्ज यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप अपने आप के जो पर्सनल एक्सपीरियंस है रिसर्च के हवाले से, चाहे वो आपने फिजिकली किया, प्रैक्टिकली किया, आपने इस रिसर्च में बयान करने हैं, ताकि टीचर को आपकी बात कन्वे करने में, आपको टीचर को समझाने में, कन्वे करने में आसानी हो, और उसको पता लगे कि स्टूडेंट ने रिसर्च के हवाले से जो क्वेश्चन को सॉल्व किए, जितना भी उसने डाटा उठाया, जितना भी उसने स्टूडेंट के साथ ऑब्जर्वेशन की, क्लास में क्लासरूम के स्टूडेंट के साथ उसकी टॉपिक पे डिबेट रही है, तो उस हवाले से उसने एक यूजफुल डाटा कलेक्ट किया और उस पर अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन और पर्सनल एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर किए। ये टीचर का उसके एट द एंड ऑफ योर रिसर्च टीचर के उसमें स्टेटमेंट होनी चाहिए, या उसके माइंड में ये चीज़ बैठनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट हैज़ द एडेड टू योर प्रोफेशनल स्किल एज अ टीचर। अगर आप टीचर हैं और आपने देखा कि मैंने ये रिसर्च किया, तो मैं पर्सनली अपनी, जब तक मैं जो स्टडी कर रहा हूँ, या मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, या मैं क्लास में किसी भी लेवल पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस मुझे क्या, एक कौन सी चीज़ ऐड हुई मेरे अपने ज़ाती तजर्बे में, और कौन सी चीज़ों को मैंने इंक्लूड किया अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में, आपको उसमें ये डिफाइन करना होगा। वो 10 से 12 लाइनों का आप इजीली कोई भी कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ द वर्ड्स यू साइटेड एंड योर प्रोजेक्ट, ये बहुत जो है प्रोफेशनल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मुझे ख़ास तौर पे खुद बहुत पसंद है। तो अब आप इस 13 नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा सा मैं फोकस करूंगा, उसके बाद अपने टॉपिक और अपनी वीडियो को अख्तिताम करूंगा। ये क्वेश्चन होता है बेसिकली, एपीए फॉर्मेट होता क्या है। एपीए स्टाइल होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसका मुखफ़फ़ है, इसकी स्टैंड फॉर है, इसकी एब्रीवेशन है। तो इसमें ये चीज़ होती है कि आपने जो भी रिसर्च किया, आपने जो डाटा कहीं से भी कलेक्ट किया, आपको उसका फॉर्मेट क्रिएट करना पड़ेगा। एंड टर्म असेसमेंट में इस हवाले से एक क्वेश्चन आता था, आपने अगर पेपर दिए हों कोरोना वायरस के 2019 के इख्तिताम में जो एग्जाम्स हुए, यानी कि 20 के दौरान जून में जो हुए, उसमें भी एपीए फॉर्मेट का 6th एडिशन, अब ये 6th एडिशन जो है ये स्टैंडर्ड एडिशन है अमेरिकन का। अब एपीए फॉर्मेट सादा लफ्जों में मैं आपको बता दूं कि आप इसके अंदर जो आपने डाटा कलेक्ट किया है, जितना भी डाटा कलेक्ट किया है, उसको नंबर वाइज आपने यहाँ पे डिफाइन करना है। नंबर वाइज कैसे करना, फॉर एग्जांपल आपने एक ऑथर का नाम है एरिक्सन है, और दूसरे का नाम बेंचियल रॉस है, 2000 फला है, तो आपने अल्फाबेटिकली उन राइटर्स का नाम जहां जहां से डाटा उठाते हैं, एपीए फॉर्मेट के अंदर कौन सी चीज़ है। एपीए फॉर्मेट का मतलब होता है कि आपने इन 4 चीज़ों को लेकर रेफरेंसेस में इंक्लूड करना है, यानी कि राइटर का नाम, साले शाद, ईयर्स ऑफ पब्लिशिंग, जब उसने ये आर्टिकल या ये बुक या जो भी इसने रिसर्च की बहस की, वो उसका बुक का नाम, पेज नंबर क्या है, और पब्लिशर कौन है, यानी कि कहाँ से ये बुक या कौन से सोर्स से आर्टिकल पब्लिश हुआ। ये 4 चीज़ें, ये 4 एलिमेंट आपके एपीए फॉर्मेट को मैनुअली, जो एपीए 6th एडिशन है, ये स्टाइल होता है, इसको आपने उस रेफरेंस के अंदर डिफाइन करना है। क्योंकि पूरी दुनिया में जितना भी रिसर्च होती है, जितनी भी रिसर्च बेस्ड वर्किंग होती है, वो इसी स्टाइल ऑब्वियसली या ये होता है, या शिकागो स्टाइल होता है। ये सारी चीज़ें रेफरेंसेस, हवाला जात होता है, जिसको उर्दू में किताबियात कहते हैं, या बिब्लियोग्राफी जिसे कहते हैं कि शुमारियात, यानी कि किताबों का हवाला किसी भी हवाले से। तो आपने अपने रिसर्च में वो करना है ताकि टीचर को लगे कि इसने कहीं से कोई डाटा उठाया है, तो वो वहाँ पे एपीए स्टाइल को उठाता है और गूगल के यूआरएल पे जैसे ही उस लिंक को डाल देता है, तो वो आपका जो किया हुआ वर्क है, अगर आपने हूबहू कॉपी किया या अपनी तरफ से नहीं भी किया, मतलब ये होता है रिसर्च को डिफाइन करने में, रिसर्च को ढूंढने में, या कोई भी आर्टिकल या कोई भी वर्ड, कोई भी लाइन आपने चूज़ की किसी भी रिसर्च से, उसके हवाले से होता है। तो एपीए स्टाइल की जो तरीक़ाकार है वो सिंपल सा है, मैंने आपको बता दिया है। अल्फ़ाबेटिकली आपने चलना है। अगर एक रिसर्च के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास 15 रेफरेंसेज हैं, मुख्तलिफ सोर्स से, मुख्तलिफ वेबसाइट से, मुख्तलिफ बुक्स के साथ आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, तो वो अल्फ़ाबेटिकली नंबर वाइज या डॉटेड वाइज या बुलेट वाइज आता रहे। तो ये आपने एपीए स्टाइल को फॉलो करना है, और आपका ये रेफरेंस जो है इन 4 चीज़ों के जो एलिमेंट मैंने बताएं, इसके गिर्द घूमेगा, तो आपका एपीए स्टाइल कंप्लीट तस्वर किया जाएगा। और एट द एंड ऑफ दिस रिसर्च आपने एंड में अपेंडिक्स देने हैं या क्वेश्चनेयर देने हैं,
क्वेश्चनियर का एक बहुत लंबा टॉपिक है, आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं कि क्वेश्चनियर को किस तरह क्वेश्चन नंबर 3-4 में वेरिएबल्स के साथ अटैच करना है। मैं फिर आपको वही कह रहा हूँ कि वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको समझ नहीं आएगी। बहरहाल मैं आपको इसकी रिसर्च की पूरी डिटेल बता चुका हूँ। इसके हवाले से अगर आपको कोई और क्वेश्चन है या आप हमसे हेल्प लेना चाहते हैं तो हम ऑन पेमेंट ये रिसर्च थीसिस बना कर देते हैं। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारे चैनल के थ्रू या कैशान अकेडमी के पेज पे आप आके जो ऑफिशियली हम मुझसे रब्ता करके इसमें हेल्प आउट ले सकते हैं। तो ये था B.Ed के 8613 जो है और 8657 जो 2.5 और 1.5 ईयर्स की B.Ed का रिसर्च, इस हवाले से मुकम्मल गाइडलाइन। होप सो आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोशिश करता हूँ कि आपके बेहतर से बेहतर सोल्यूशन आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो जाऊँ। हमेशा आप मेरी कोशिश होती है कि स्टूडेंट को जितना फैसिलिटेट, जितना मैं गाइड कर सकूँ उतना कर सकूँ, तो करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें, साथ साथ नई नई आने वाली वीडियो को आगे शेयर भी किया करें। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरा और सबका, आप सबका हामी और नासिर हो। फी अमान अल्लाह।